हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये फ्रॉक का नेक्स्ट पार्ट। पहला पार्ट आप देख चुके होंगे इसका, वो मेरा डल चुका है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो पहले उसको जाकर देख लें, और उसके बाद हम ये अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में मैंने इसके यहाँ से फंदे डालने से लेके किस तरह से मैंने ये जालियाँ शुरू की हैं, कहाँ तक जाली बनानी है, ये मैंने सब बताया है। तो हम ये मैंने इसमें पहले पार्ट में मैंने इसमें यहाँ तक जाली बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली तक बनाई थी हमने ये। उसके बाद मैंने इसमें 2 जाली अभी और बनाई है। तो आपको अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से देखना है। 1 से 2 साल के बच्चे के लिए मैं ये बना रही हूँ। अगर बच्चा ज़्यादा दुबला पतला है तो ये 3 साल को भी आ जाएगा, और उसी हिसाब से आपको बच्चे की हेल्थ के हिसाब से, या बहुत ज़्यादा अगर जैसे हेल्दी बच्चे होते हैं तो आप इसमें 1 जाली और बना सकते हैं इसमें। तो थोड़ा-सा आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैं ये सारे फंदे गिनकर बताऊँगी कि मैंने कहाँ पर कितने फंदे किए हैं। ये मैंने यहाँ मार्कर इसमें लगा लिए हैं, कहाँ-कहाँ हमने कितने फंदे लेने हैं। ये हमारा आगे के पल्ले का पार्ट है, ये एक आस्तीन हो गई, ये पीछे का पल्ला है, ये दूसरी आस्तीन है, और ये दूसरा आगे वाला पल्ला है। इस तरह से हमने इसमें मार्कर लगा के रखे हैं। अभी मैं बताती हूँ कि हमें किस तरह से लगाने हैं। ये हमने जाली बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जाली हैं हमारी ये। 2 जाली 2 अगले पल्लों में रहेंगी, 2 जाली 2 पिछले पल्लों में रहेंगी, 2 जाली इस आस्तीन में और 2 जाली इस आस्तीन में। इस तरह से हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक जाली हमें इस आगे पल्ले की रखनी है। तो जो हमने ये जाली के गैप दिया था, ये हमारे 4 फंदे थे। इन 4 फंदों में से 2 फंदे हमारे आस्तीन की तरफ चले जाएंगे और 2 फंदे हमारे इस तरफ चले जाएंगे। अगर आप इस तरह से देखने में कंफर्टेबल ना हो तो आप शुरू से ही इसमें मार्कर लगाते चलें, यहाँ तक मार्कर लगाते जाएंगे और उतने ही फंदे हमारे इधर आ जाएंगे। यानी इन 2 फंदों के बीच में हमें मार्कर लेके चलना है। अभी अगर हमको देखना है कि हमें ये कैसे रखना है, यहाँ से हम इस तरह से ये लेते जाएंगे। ये वाली सिलाई हमारी चल रही है, ये वाली आगे पल्ले वाली है। ये देखिए, ये हमारा आगे पल्ले में आ गया और ये हमारा पीछे पल्ले में आ गया। यहाँ से बीच में ये एक जाली तक हमें, ये आगे का पल्ला हो गया। अब हमारी आ गई 2 जाली। तो जो यहाँ वाले 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों के बीच में यहाँ ले जाके ये मार्कर लगाया है। अब 2 जाली हमारी हो गई ये पीछे पल्ले की, तो इसके बीच में यहाँ मार्कर लगाएंगे यहाँ से। उसके बाद ये 2 जाली हो गई दूसरी आस्तीन की और ये आगे के पल्ले की। तो बस हमें ये वाली जगह देखनी है। ये जो 4 फंदे हैं इनके बीच से हमें सिलाई ये ले जाके और यहाँ पर हमें ये मार्कर लगाना है। ये देखिए, मैं सिलाई से दिखाती हूँ। हमारी ये आगे के पल्ले का जो फंदा आ रहा है, ये आएगा यहाँ तक। ऐसे निशान लगा लेंगे हम, और ये वाला फंदा हमारा आगे के पल्ले का आ गया। ये देखिए, और 2 फंदे हमारे ये आस्तीन में चले गए। तो बस यहाँ से आपको या तो मार्कर लेके चलें या इसी तरह से आप सीध ले लें। यहाँ से इस तरीके से हमें ये डिवाइड करना है, गिनने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे अगर आप बिगनर्स हैं। और वैसे अगर आपको बुनना आता है तो आप अपने हिसाब से इसको 1-2 फंदा कहीं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ध्यान ये दे रखना है कि आस्तीनें दोनों बराबर रहेंगी, आगे के पल्ले दोनों बराबर रहेंगे। फंदे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो भी फंदों का कैलकुलेशन में 2-4 फंदे कम ज़्यादा हो रहे हैं वो आप पिछले पल्ले में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए मैं ये गिन के दिखा देती हूँ एक बार हमारे कहाँ कितने फंदे हुए। अभी मैंने यहाँ से आस्तीन में से 2 फंदे कम करके एक फंदा इधर लेना है, एक इधर लेना है, क्योंकि मुझे पल्ले थोड़े से चेस्ट पे से थोड़ा सा लूज रखना है, इसलिए मैं एक एक फंदा अभी इधर ले लूँगी। तो देखिए किस तरह से ये जो एक फंदा है इसके यहाँ ये आस्तीन में से कम हो गया और अगले पल्ले में एक फंदा बढ़ गया। ये वाली लेंगे। अब यहाँ हमारा आस्तीन में से एक फंदा कम हो गया और पीछे पल्ले में बढ़ गया। ये वाला मार्कर लेंगे, आस्तीन में से एक फंदा कम करेंगे और पीछे पल्ले में एक फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी
आगे पल्ले में एक फंदा एक्स्ट्रा करेंगे और आस्तीन में से एक फंदा कम कर देंगे। अब मैं ये गिन के दिखाती हूँ कि हमारे कितने फंदे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 20 हो जाते, 2 होते तो 20 हो जाते, तो हमारे ये 39 स्टिचेस हो गए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 39 स्टिचेस हैं। ये हमारा आगे का पल्ला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 के डबल हो गए हमारे 62। 62 इस आस्तीन के हो गए और 39 हमारे ये आगे के पल्ले के हो गए। तो इधर भी पल्ले में 39 होंगे और ये वाली आस्तीन में 62 होंगे। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखते हैं पीछे पल्ले के फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये हमारे 70 फंदे हो गए। और जो हमारे ये हैं, ये हमारे 78 स्टिचेस हो गए यहाँ पर, और ये हो गए हमारे 70 स्टिचेस। तो ये हमारे बटन पट्टी के फंदों में एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे ये 7 फंदे जो नीचे ऊपर आएंगे तो ये इस तरह से कम हो जाते हैं। तो हमें बटन पट्टी के फंदे 8 या 10 छोड़ के, 8 छोड़ सकते हैं आप, 10 छोड़ सकते हैं, 7 छोड़ सकते हैं। जो भी हमारी फंदों की कैलकुलेशन है वो हम पीछे पल्ले में करेंगे। डबल से जो हमारे ये दोनों मिला के उससे कम से कम 5-7 फंदे, 8 फंदे, 10 फंदे इसमें कम होने चाहिए, जो ये दोनों पल्ले के मिला के। बस इसी तरह से हम इनकी कैलकुलेट करेंगे। बस ध्यान ये रखना है आगे के पल्ले दोनों बराबर हों, आस्तीनें दोनों बराबर हों। अब यहाँ से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। ये 2 फंदे हमें बिना बुने लेने हैं और जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो हम उल्टे बना लेंगे और बाकी सारे फंदे सीधे बुनेंगे। पिछली जो सीधी सिलाई गई थी उसमें हमने यहाँ पर जाली बनाई थी और एंड के जो अब की बार जाएंगे ये हम सारे फंदे ऐसे ही बुनेंगे। इस बार हमें जाली नहीं बनानी है। ये देखिए इस तरह से बुनते हुए एंड तक इसको बना लेंगे। ये देखिए यहाँ आ गए हम एंड पर। यहाँ से हम ये मार्कर निकाल देंगे, ये सिलाई हम हटा देंगे, दूसरी सिलाई से हम इसको बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमें, आप चाहें तो इसको ऐसे ही बुनते चले जाएं क्योंकि यहाँ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप ही ढीला हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चेस्ट से और लूज रखना है थोड़ा सा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम अंदर से इनर वगैरह भी पहना के रखते हैं, तो हमें 2 या 3 फंदे यहाँ पर इस तरीके से और बढ़ा लेंगे। मैंने ये 2 फंदे बढ़ा लेने हैं, बस एक ही बार बढ़ाने हैं, ये बार बार नहीं बढ़ाने हैं। इसी तरह से हम आस्तीनों में और सारे पल्लों में दोनों साइड, जो आर्म होल की साइड है वहां पर हमें ये 2-2 फंदे सब जगह बढ़ा लेने हैं। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी करेंगे और सीधी सिलाई में हम फिर ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करने के बाद अब आ गए हम सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई बुनते हुए हमें यही डिज़ाइन रिपीट करना है जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। देखिए ये जाली वाला फंदा हमने बना लिया, धागा आगे लेंगे। पहले पार्ट में ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है डिज़ाइन, तो आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें, तभी ये अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ से हमने किस तरह से शुरू किया, किस तरह से इसके फंदे बढ़ाए। फिर धागा आगे लेंगे और सारे फंदे एंड तक बुन देंगे।
एंड तक ये पूरी सिलाई बना दी। अब हमने एक उल्टी सिलाई, फिर उसके बाद एक सीधी सिलाई, देखिए यहाँ से ये उल्टी सिलाई बनाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी, ये 3 सिलाई हम बना लेंगे। उसके बाद फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए ये 3 सिलाई हमने उल्टी सिलाई करी, फिर सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई। अब यहाँ पर फिर से जाली बनेगी हमारी। यही स्टेप आपको बार बार रिपीट करते जाना है और तब तक रिपीट करना है जब तक आपके उतने फंदे नहीं हो जाते जितनी घेर आपको फ्रॉक का चाहिए। तब तक आपको ये फंदे इसी तरह से जालियों के थ्रू ये डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। जब हमें लगेगा कि अब हमें इससे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए तो वहाँ हम इसको स्टॉप कर देंगे और उसके बाद हम बिना डिज़ाइन के, बिना जाली के बुनेंगे अपनी लंबाई कंप्लीट होने तक। कि धागा आगे लेंगे और फिर से ये, अब ये जाली जो हम बना रहे हैं ये धागा आगे ले रहे हैं, इससे हमारी जाली भी बन रही है और फंदा भी बढ़ रहा है। ये जब तक हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें फ्रॉक का घेर कितना रखना है। जब तक आपका घेर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसी स्टेप को फॉलो करके आप इसे बुनते रहेंगे। दूसरा जो आगे का पल्ला होगा वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। देखिए बस यही हमें, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करनी है, फिर एक सीधी सिलाई ले जाएंगे, फिर उल्टी सिलाई लाएंगे और उसके बाद फिर से जाली बनाएंगे। यही स्टेप हम बार बार करते जाएंगे। अब दूसरा पल्ला हम शुरू कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा जैसे कि हमारा ये वाला बना, लेकिन इसमें करना ये है, देखिए मैं ऐसे रख के दिखाती हूँ। जब हमने ये वाला पल्ला बुनना शुरू किया तो हमने इसको सीधी सिलाई से बुनना शुरू किया था, इधर से उधर लेकर गए हम जब हमने इसकी पहली सिलाई बुनी। तो अब हमें जिसके जितने भी पल्ले हैं सब सीधी सिलाई से शुरू करने हैं, यानी कि इस साइड से शुरू करने हैं। हमारे पास ये आगे का पल्ला है, अब हमें ये बुनना है तो हम इसको इधर से शुरू नहीं कर सकते वरना हमारा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। हमें इसको यहाँ से ही शुरू करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, पहला पल्ला जिस साइड से शुरू कर रहे हैं, अगर आपने उल्टी सिलाई से शुरू किया है तो आप सारे पल्ले उल्टी सिलाई से ही शुरू करेंगे, लेकिन मैंने ये वाला पल्ला सीधी सिलाई से शुरू किया तो अब मुझे, चाहे मैं आस्तीन बना रही हूँ चाहे मैं पीछे का पल्ला बना रही हूँ, सबको मुझे इधर से ही शुरू करना है। आस्तीन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से पीछे का पल्ला शुरू होगा, यहाँ से दूसरी आस्तीन शुरू होगी और यहाँ से आगे का पल्ला शुरू होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके फंदे इधर शिफ्ट कर लेंगे बिना बुने और फिर उस साइड से हम बुनते हुए लाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है इसका, जब भी आप डिवाइड करें किसी भी तरह का कोई भी गले से जो स्वेटर बना रहे हैं वो हमें यही ध्यान रखना है, ख़ास तौर से वो जिसमें हम डिज़ाइन बना रहे हैं। जो प्लेन होगा उसमें तो फिर भी चल जाएगा कि आप किधर से भी शुरू कर दें, लेकिन जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया है हमारा डिज़ाइन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा अगर कोई पल्ला सीधी तरफ से शुरू करेंगे और कोई उल्टी तरफ से। देखिए अब मार्कर हटा देंगे हम, ये हटा देंगे, इसको अलग सिलाई से बुनेंगे। जब हमने ये वाला पल्ला शुरू किया तो यहाँ साइड में हमने इसमें 2 फंदे बढ़ाए, यहाँ पर भी हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा बुना, इसको हम इसमें से नहीं निकालेंगे, ऐसे ले लेंगे, ये हमारा फंदा बढ़ गया। इस तरह से बुना, इसमें ले लिया ये सिलाई में फंदा, इसी फंदे को हमने दोबारा बुनना है इस तरह से और फिर इसको इस सिलाई में ले लिया। अब ये इस फंदे में से हमने 2 फंदे बढ़ा लिए और यहाँ से हम इसको बुनना शुरू कर देंगे। ऐसे हम इसको बुनते जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है हमें। बस हमें ये वाला जो धागा है इसको यहाँ लपेटते हुए लेकर जाएंगे ताकि हमारा यहाँ से ये लूज़ भी ना हो और ये हमारी फिनिशिंग भी आ जाए इसमें।
एक एक फंदे के बाद भी ले सकते हैं आप इसको, 2 फंदों के बाद भी ले सकते हैं। ज़्यादा लंबा धागा हो तो थोड़ी दूर ले जाने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं। बस इस तरह से अब हम इसको बुनते जाएंगे। सीधी सिलाई में हमने कोई जाली नहीं बनानी है इसके। देखिए यहाँ जाली पिछली बार बनी थी तो इस बार हम जाली नहीं बना रहे हैं। इस तरह से बुनते हुए ये सीधी सिलाई एंड तक कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं ये दिखा देती हूँ कि हमने बटन पट्टी किस तरह से ली है। ये हमारे एजेस बहुत अच्छी लगती है बटन पट्टी, इसलिए हमने इसमें एक ये 2 फंदों का आई कॉर्ड बनाया है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने इसे बताया है। उल्टी सिलाई तो हम पूरी उल्टी लेते हैं यहाँ पर, और सीधी सिलाई जब शुरू करते हैं तो पहले 2 फंदे हमने बिना बुने ले लेने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। लेकिन जब हम इस साइड आएंगे तो हमें ये 2 एंड के फंदे सीधे बुनने हैं, क्योंकि हमारी ये सीधी साइड है। और जब उल्टी सिलाई शुरू करेंगे तो बस वैसे ही जैसे कि हम एक फंदा बिना बुना लेते हैं, इसमें हमें 2 फंदे बिना बुने लेने हैं। ये हमें दोनों साइड करना है। इस तरह से हम उल्टी सिलाई कर लेंगे कंप्लीट और उसके बाद बनाएंगे डिज़ाइन। ये देखिए पूरी उल्टी सिलाई हमने ये जो बढ़े हुए फंदे थे ये भी ऐसे ही बुनेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ। यहाँ से जो फंदे सीधे हैं वो तो हम सीधे ही बुन लेंगे। और बीच में हमें जाली भी बनानी है और डिज़ाइन भी बनाना है। देखिए यहाँ हम जाली बनाएंगे, जो हमारी पहला जाली वाला फंदा था उसको हम बुन लेंगे, धागा आगे लेंगे, ये फंदे इस तरह से हाथ में पकड़ते हुए पलट देंगे, पीछे वाला फंदा आगे लेंगे, ये तीनों फंदे इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे और इस तरह से बुनेंगे। ये हमारी जाली भी बन गई, फंदा भी बढ़ गया और ये बीच में 4 फंदों का हमारे डिज़ाइन बन गया। एक जाली हमने और बना लेनी है और सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, बटन पट्टी के फंदे उल्टे बुनेंगे, एंड के 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब हमें 3 सिलाई बिना डिज़ाइन के बनानी है, एक उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई। देखिए अब उल्टी सिलाई ले जाएंगे, फिर सीधी और फिर उल्टी, ये हमारा डिज़ाइन बन गया। ये देखिए ये अब हमने इसकी 3 सिलाई कर ली कंप्लीट। अब आ गए हम फिर से सीधी सिलाई पर। यहाँ भी हमें इसी तरह से ये बुनते हुए सीधी सिलाई में हर बार हमें यही डिज़ाइन बनाना है। हर दूसरी सीधी सिलाई यानी एक बार जो सीधी सिलाई जाएगी उसमें डिज़ाइन बनाएंगे, दोबारा जो सीधी सिलाई होगी उसमें डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। बस यही स्टेप आपको फॉलो करते हुए इसको बार बार रिपीट करते जाना है। मैं कुछ दूरी तक इसको बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको के कितने फंदे रखने हैं, कहाँ तक हमें इसका डिज़ाइन बनाना है। बस यही स्टेप आपको बार बार बनाते जाना है और मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने ये कितनी जाली कितने डिज़ाइन एंड किए हैं। उसके बाद हम इसकी बिना कोई भी डिज़ाइन बनाए इसकी बुनाई करनी है। देखिए ये सिलाई एंड तक पूरी करेंगे। इसी तरह जो बॉर्डर के बटन पट्टी के फंदे हैं उसमें बटन पट्टी बनाते जाएंगे। जहाँ बटन होल की ज़रूरत है इधर हम बटन होल बना रहे हैं तो ये बटन होल बनाते जाएंगे। ये सारी चीज़ें करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए हमने ये दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए। अब मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ तक फंदे बढ़ाए और कहाँ से मैंने बिना फंदे बढ़ाए बुना। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 जाली हमने ये बनाई है। तो आप देख सकते हैं इसका घेर हमारा इतना आया है। ये अभी मैं फंदे गिन के दिखाती हूँ कितने हैं टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यानी कि ये 62 और एक ये 63 हमारे यहाँ पर ये स्टिचेस हो गए। ये आपको अपने हिसाब से रखने हैं। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बनाया है लंबाई में, ताकि ये थोड़े और बड़े बच्चे को भी आ जाए। यहाँ से तो मैंने पहले से ही शुरू से ही ये लूज़ रखा है। अब मैंने इसकी लंबाई भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है। 1-2 साल के लिए इससे थोड़ा सा और कम रखेंगे तो भी आ जाएगा ये। लेंथ आपको अपने हिसाब से रखनी है कि आप इसकी कितनी लंबाई रखना चाहते हैं। अब हमें देखना है कि ये 63 स्टिचेस हैं। अगर आपको ये घेर और ज़्यादा रखना है तो आप ये 23 की जगह 24, 25, 26 ये जालियाँ आप बढ़ाते जाएंगे तो ये घेर और बढ़ता जाएगा। अगर आप इसे कम रखना चाहते हैं तो आप ये 22 या 21, 20 जाली तक भी आप इसको बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी छोटी फ्रॉक बना रहे हैं तो। ये जालियाँ जो है, ये वाला डिज़ाइन जो है हमारा, ये तय करेगा कि हमें इसको चौड़ाई यहाँ से ये घेर कितना चाहिए फ्रॉक का। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ये नीचे तक भी बना सकते हैं, जितना भी चाहिए। मुझे इतना चाहिए था और यहाँ जब ये जाली बंद हो जाती है तो उसके बाद हमें इसको बिना कोई भी फंदा, ना कोई मैंने फंदा घटाया है ना बढ़ाया है, ऐसे ही बुनते हुए हम इसको एंड तक लेकर जाएंगे जितनी लंबाई हमें रखनी है। उसके बाद हम इसको बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर मैं बना रही हूँ यहाँ पर उल्टा उल्टा। यहाँ से हम इसकी उल्टी बुनाई शुरू कर देंगे इस तरीके से। अब बटन पट्टी भी हमारी उल्टी उल्टी बनाई जा रही है और ये भी हमारा उल्टा उल्टा हो रहा है। इस तरह से हम ये एंड तक सिलाई बुनेंगे। ये देखिए ये आ गए हम इसके एंड पर। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, जब ये हम ये आई कॉर्ड बनाते हैं तो हमारी ये पट्टी थोड़ी सी टाइट हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये वाला जो पार्ट आप बना रहे हैं ये ज़्यादा बन रहा है, वो ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो आप बीच बीच में कहीं कहीं इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हम बटन पट्टी बुन लेंगे। ये मैं यहाँ पर सिर्फ करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको नहीं करना है। बीच बीच में कहीं कहीं आप कुछ कुछ ऐसे 20-20 सिलाइयों के बाद आप ये कर सकते हैं। यहाँ यहीं से इसको वापस करेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर अब ये सिंपल तरीके से जैसा कि हमें बुनना है वैसे ही बुनेंगे। इस तरह से आप बीच बीच में कहीं कहीं इसको कर सकते हैं ताकि ये एडजस्ट रहे, टाइट ना हो पट्टी। शुरू में ही हमें थोड़ी दूरी पर भी पता चल जाता है कि अगर टाइट लग रही है पट्टी तो आप इस तरीके से आप इसको बुन सकते हैं। अब आएंगे हम ये एंड तक बुनेंगे। ये देखिए ये सिलाई हमने पूरी कर ली। अब आ गए हम फिर अगली लाइन पर। यहाँ से भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टे उल्टे का हम ये बॉर्डर बना रहे हैं। अगर आप किसी और तरह का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैंने ये पूरा उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और अब आप इसमें ये जो लाइन है, एक लाइन ये बन गई हमारी, दूसरी लाइन ये हो गई। अब ये कम से कम 5 तो हम बनाएंगे ही, उससे ऊपर आप 6 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। जितना चौड़ा आप बॉर्डर रखना चाहते हैं उतनी लाइन आप ये बना लें और उसके बाद हम इसमें कंगूरा बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 6 लाइन कंप्लीट होने तक इसका ये बॉर्डर बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन अब हमारी इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप इसको सिंपल बंद करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से 2-2 फंदे लेके इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंगूरे वाले बंद करेंगे। तो देखिए 2 फंदे हमने बुन लिए, इसके ऊपर से उतार देंगे, एक और बुनेंगे, ये भी इसके ऊपर से उतार देंगे। अब यहाँ पर हमें
इस तरह से यहाँ ले लेंगे, या तो हम अभी सिलाई में आएगा एक फंदा तो हम एक फंदा और ले लें। अब हमें ये फंदा इस सिलाई में ले लेना है, यहाँ से इसको इस तरह से बुनना है, पीछे की साइड से ले लेंगे, एक बार और बुनेंगे और फिर पीछे की साइड से ले लेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे, इससे अगला बुनेंगे और ये 2 फंदे हम इस तरह से घटा देंगे। ये बॉर्डर जो बाइंड ऑफ है ये कंगूरो वाला, ये मैंने पहले से इसकी एक वीडियो डाली है, आप अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये 2 फंदे हमें ऐसे बुन लेने हैं, 2 फंदों का मैंने ये गैप दिया है, आप चाहें तो ये 3 या 4 फंदों का भी गैप दे सकते हैं। यहाँ से इस तरह से लेंगे, फिर ये फंदा इसमें ले लेंगे, फिर यहाँ लेंगे एक फंदा, फिर इसमें लेके ये 1 के 3 बनाने हैं हमें। उसके बाद एक फंदा बुनेंगे, दूसरा बुनेंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे। ये हमारे कार्डिगन में और फ्रॉक में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ढीले ढीले आते हैं। लेकिन अगर आपको इसको ढीला नहीं रखना है, आप इसको टाइट बनाना चाहते हैं, या टाइट से मेरा मतलब है कि आप ये इस बॉर्डर की बराबर बनाना चाहते हैं। ऐसे जो हम बना रहे हैं ये, तो ये बॉर्डर की बराबर से नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा सा ये लूज़ आएगा। अभी मैं दिखा देती हूँ दूसरे पल्ले में मैंने किस तरह से ये बनाया है। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से हम यही स्टेप बार बार करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे और उसके बाद ये इस तरह से एक एक बुन के और ये फंदे पे से उतार देंगे। अब ये 3 का 1 रह गया, अब 2 फंदे हमें यहाँ से घटा लेने हैं, 1 ये 2। ये देखिए ये इस तरीके के हमारे इसमें ये कंगूरे आएंगे। यहाँ से हमारा ये सिलाई में आ जाएगा एक फंदा, इतना हमारा ये 2 फंदे का गैप रह जाएगा। अब मैं ये दिखा देती हूँ, ये है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी फ्रॉक का दूसरे पल्ले में मैंने बंद किया है। ये थोड़ा सा लूज़ आ रहा है, आपको इसी तरह से अगर लूज़ रखना है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको बंद करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये इसके बॉर्डर के बराबर से रखना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो मैं ये यहाँ 1 के 3 बनाएंगे, 1 बना लिया, फिर ये 2 बना लिए। बॉर्डर जो मैंने इसका अलग से सेपरेट बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जब आप पूरी वीडियो देखते हैं और ये वीडियो का एंड होता है तो स्क्रीन पे कुछ वीडियोस के लिंक आते हैं, आप वहाँ पर भी ये देख सकते हैं। देखिए ये इस तरह से बुन लिया और एक बार हम यहाँ पर 2 फंदे बुन देंगे इस तरह से, और ये इसके ऊपर से उतार देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। एक बार तो हमने एक ही फंदा बुना और एक बार हमने 2 फंदे बुन दिए। इस तरह से आप बुनेंगे तो ये लूज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल बॉर्डर के बराबर से आएगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर लूज़ रखना चाहते हैं तो आप ढीला ढीला ही इसको बुनेंगे इसी तरह से, और अगर आप बॉर्डर की बराबर से रखना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ पर ये एक बार सिंगल फंदा बुन दिया और उससे अगली बार 2 फंदे बुन दिए। बस ये स्टेप आपको करना है अगर आप इसको टाइट रखना चाहते हैं, तो ये हमारा फिर बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। इस तरह से हम इसको एंड तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारे कंगूरे इसमें बना लिए हैं। अब आ गए हम यहाँ एंड पर, तो एंड भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरह से हम ये बुनते चले आ रहे हैं। एंड तक हमें यही स्टेप करना है। एक के 3 फंदे बनाने हैं, एक बुनेंगे, दूसरा बुनेंगे, बुन दिया, दूसरा बुनेंगे, इसके ऊपर से उतार दिया। जो बढ़े हुए फंदे थे यहाँ बंद हो जाते हैं और जो यहाँ आएंगे तो ये फंदे हम यहाँ पर बंद कर देंगे। 2 फंदे बंद कर दिए। अब हमारा लास्ट में एक फंदा बचा है तो इसको भी हम ऐसे ही बंद कर देंगे, यहाँ कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे हम। इसके बाद इसको कट कर देंगे और इसके बाद वाला यहाँ चाहे तो ये सुई में डाल लेंगे, सुई में पिरो के और यहाँ पर इसकी पीछे ले जाके फिनिशिंग कर देंगे, और या तो हम क्रोशिया से इस तरह से ये धागा थोड़ी सी दूर तक ले जाके इसको कट कर देते हैं।
यहाँ पर, ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए अच्छी सी और ये धागा खुले भी नहीं। अगर हम ये वहीं कट कर देंगे ज़्यादा करीब से तो ये यहाँ से खुल जाएगा। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। तो देखा आपने, ये दोनों आगे के पल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रॉक के शेप में आएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा ढीला ढीला बंद होके ये यहाँ पर। अब इसी तरह से हमने ये वाला पल्ला बना लिया। अब हमारे ये दोनों पल्ले हो चुके हैं तैयार। अब हमें इसका नेक्स्ट बनाएंगे हम इसकी आस्तीन। यहाँ से ये मैं कंप्लीट होने के बाद पूरी फ्रॉक, इसकी चौड़ाई लंबाई, इसमें कितनी ऊन लगी, वो सारी बता दूंगी। अब हमें ये आस्तीन बनानी है, तो ये बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप ये अच्छे से ध्यान से देखें और इसको बनाएं। ये बना रही हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।